राम जी का राज तिलक होना है और अचानक उन्हें माता कैकेयी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहती हैं, बेटा तुम्हें वनवास लेना होगा। एकदम राज तिलक की तैयारियां और अचानक वनवास मिल जाता है। पूरी जनता दुखी है। राम जी अपनी माता कौशल्या से मिलने जाते हैं। जो अभी कुछ समय पहले तक सत्य था वो अब कल्पना, अब स्वप्न हो चुका है। अब राम जी के पास दुख नहीं है, लेकिन ये दुविधा है कि अपनी माता को समझाना है और माता को कैसे समझाते हैं। तो राम जी बड़े धैर्य से अपने शब्दों का चयन करते हैं, समझाते हैं। उन शब्दों को तुलसी जी ने जो लिखा है वो भाव है, पिता दीन मोहे कानन राजू, जहाँ सा भांति मोर बड़ काजू, आयस देहि मुदित मन माता, जहि मुद मंगल कानन जाता। कि हे माता, पिता ने मुझे वन का राजा बना दिया, जंगल का राजा बना दिया था। मुझे वन में जाना होगा। माता अपना मन प्रसन्न करके मुझे आशीर्वाद दो कि मैं वन में जाऊं, बड़े बड़े कार्य हैं, प्रयोजन हैं, उन सबों को पूरा करूं। माता को पहले कुछ समझ में नहीं आता है। उनके सचिव, उनके पुत्र उनको समझाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, राम जी को वनवास मिल गया, भरत जी को राजपाट मिलने वाला है। माता जी बड़ी दुविधा में हैं और बड़ी सोच में है कौशल्या माता की, करूँ तो करूँ क्या। राम चले जाते हैं तो वियोग होता है, नहीं जाने देती हूँ तो फिर भाई भाई में फूट पड़ती है, अयोध्या राज पे इसका बुरा असर पड़ेगा। राम जी समझाते हैं, माता धीरे धीरे समझती है, अपने मन को समझाती हैं, धीर धरती हैं और अंत में राम जी उस वियोग में व्याकुल माता से भी आशीष लेने में सफल हो जाते हैं। और माता कहती हैं, जो केवल पितु आयुष दाता, कहती केवल पिता ने आयुष दिया होता तो जनी जाहूँ जानी बड़ माता, तो मुझे तुम उस आयुष से बड़ा मानो, मेरा अधिकार तुम पर पहले पड़ता है। जो पितु मातु कहूँ बन जाना, यदि पिता और माता दोनों ने कहा, क्या कई और दस्युजन दोनों ने कहा, तो कानन सत अवध समाना, तो वो जंगल है वो 100 अवधपुरियों के वैभव के समान होगा। पितु वन देव मातु वन देवी, खग मृग चरण सरोर हुसे, कि वन देवता जो हैं वो पिता होंगे, वन देवी माता होंगी। ये जो खग मृग हैं, आसमान में उड़ने वाले पक्षी, जमीन पर चलने वाली जितने जानवर है, वो सब तुम्हारे चाकर होंगे। अंत हूँ उचित नृपहि वनवासु, के अंत में तो राजा को वनवास ही लेना पड़ता है। थोड़ी दुविधा यही है कि भय विलोक यहाँ हो सिंह हो या राजा, तुम्हारे कुमार की अवस्था देखकर थोड़ा मन में वो ह्रास होता है, दुख होता है। तो यही है, राम जी अपनी माता से आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद फलता भी होता है, फलीभूत भी होता है। जंगल में जटायु जी जब सीता का हरण करने सीता का हरण